तो फाइनली बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से गणित का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के 2025 के जो नए मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सभी विषयों का जो मॉडल पेपर है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस मॉडल पेपर को कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में गणित का पेपर आने वाला है। और इस मॉडल पेपर से भी 10% क्वेश्चंस हैं वो आपको बोर्ड परीक्षा 2025 मैथ के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर है वो इसी के अकॉर्डिंग आपके आने वाला है। तो पहले आपको अच्छे से ये पूरा मॉडल पेपर तैयार करना है, सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। अगर आपको मैथ के पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स फोड़ना है तो ये मॉडल पेपर आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 विषय गणित मैथ्स का ये मॉडल पेपर है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 80 नंबर का ये पेपर आपके आने वाला है। तो सबसे पहले आपको पेपर में यहाँ पर मॉडल पेपर में खंड ए दे रखा है, सेक्शन ए दे रखा है। और सेक्शन ए में पहला प्रश्न है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और टोटल कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी एमसीक्यूज है, 1 से लेके 16 तक के जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस होंगे, एक एक नंबर के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम आपको बताना है। यानी 6 और 20 का जो आपको एलसीएम है वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बे ऑप्शन में आपके 120, से ऑप्शन में 60 और द ऑप्शन में आपके 6। तो सभी का करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का जो योग है वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में -7, बे ऑप्शन में 7, से ऑप्शन में 12 और द ऑप्शन में -12। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान कितना है? 5 है। x का मान 5 है तो y का मान कितना होगा? तो ए ऑप्शन में 4, बे ऑप्शन में -8, से ऑप्शन में -4, द ऑप्शन में 0। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि दी गई आकृति में DE समांतर BC और AD बराबर 1.5 सेमी, DB बराबर 3 सेमी, AE बराबर 2 सेमी। तो इसी का मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर है, बे ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर, से ऑप्शन में 4.5 सेंटीमीटर, द ऑप्शन में 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में 2√3, बे ऑप्शन में 3√2, से ऑप्शन में 18, द ऑप्शन में 6। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? तो ए ऑप्शन में 1/2, बे ऑप्शन में 2, से ऑप्शन में 0, द ऑप्शन में 1। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो ए ऑप्शन में 30 डिग्री, बे ऑप्शन में 45 डिग्री, से ऑप्शन में 60 डिग्री और द ऑप्शन में 90 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA किसके बराबर है? तो ए ऑप्शन है 50 डिग्री, बे ऑप्शन 60 डिग्री, से ऑप्शन 70 डिग्री, द ऑप्शन 80 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 है कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी? तो ए ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, बे ऑप्शन 44 और से ऑप्शन 33 सेंटीमीटर, द ऑप्शन आपके 55 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो ए ऑप्शन में है थीटा बटे 180 गुणा 2πr और बे ऑप्शन में थीटा बटे 360 गुणा 2πr और से ऑप्शन में थीटा बटे 90 गुणा 2πr और द ऑप्शन में थीटा बटे 720 गुणा 2πr। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 11 है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन है वो क्या होगा। और प्रश्न संख्या 12 है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ए ऑप्शन में 1/4, बी ऑप्शन में 1/2, सी ऑप्शन में 3/4 और द ऑप्शन में 1। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो वह क्या होगी। तो ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में √3, सी ऑप्शन में 9 और द ऑप्शन में 3/3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके बहुपद के अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 के शून्य के। तो ए ऑप्शन में 1 और 6, बी ऑप्शन में 2 और -3, सी ऑप्शन में 3 और -2 और द ऑप्शन में 1 और -6। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके समीकरण 3 अक्स -5y + k = 0 में यदि अक्स बराबर 2 y बराबर -2 हो तो k का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है 16, बी ऑप्शन में -6, सी ऑप्शन में +6, द ऑप्शन में -16। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी है वो किसके समरूप है, त्रिभुज पीक्यूआर के। यदि एबी यहाँ पर एबी अनुपात पीक्यू बराबर 3:5 है तो एडी अनुपात पीएम क्या होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 5:3, बी ऑप्शन में 9:25, सी ऑप्शन में 3:5, द ऑप्शन में 25:9। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपके 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी। तो ए ऑप्शन में 10√3, बी ऑप्शन में 10/√3 और सी ऑप्शन में 10 मीटर, द ऑप्शन में 5√3 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18। टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस आपके मैथ के पेपर में। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ए ऑप्शन में 45 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 60 डिग्री, द ऑप्शन में 50 डिग्री। और उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है यदि 3, 7, 9 अक्ष 5 का समांतर माध्य 6 है तो अक्ष का मान क्या होगा। और दूसरा प्रश्न है बिंदुओं 3A और 4A के बीच की दूरी √10 है तो a का मान क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है 2 sin² 60 × cos 60 का मान क्या होगा। और प्रश्न संख्या 4 एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या होगा। और प्रश्न संख्या 6 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज हैं। और उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है। और दूसरा प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है 10 सेमी भुजा वाले घन के विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और 4 नंबर है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मीडियन फाइंड करना है। जो बंटन दे रखा है 1, 3, 2, 5, 9, 11, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है बंटन 3, 7, 5, 2, 6 का आपको माध्य ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 7 है यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। और प्रश्न संख्या 9 है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि एक बक्से में 7 नीले 3 सफ़ेद कंचे हैं, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह कंचा सफ़ेद है। और प्रश्न संख्या 11 है यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेमी क्यूब है, ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। और प्रश्न संख्या 12 है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 4 है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और 5वां प्रश्न है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए।
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है वो भी आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 7 है आपके, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या होगा। और प्रश्न संख्या 8 है, दी गई आकृति में कोण ओडीसी समरूप है ओ बी ए के, और कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री है, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ओ ए बी हमें ज्ञात करना है। ये फिगर आप देख सकते हैं, इस फिगर में हमें क्या फाइंड करना दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदुओं 2 और -2 और -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है, यदि tan a + b बराबर √3 और a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान हमें फाइंड करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और 13वां क्वेश्चन है आपके, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और सेक्शन सी है आपके, खंड से है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। प्रश्न संख्या 14 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। प्रश्न संख्या 15 है आपके, यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 आप देख सकते हैं कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है, यदि ए और बी क्रमशः आपको दे रखा है, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो इसमें हमें पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज होता है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सामने की भुजाएं वो केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती हैं। और उसके बाद में 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सारणी आपको दी गई है और इस सारणी में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ओके, यानी मीन आपको फाइंड करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है जो सारणी बनी हुई है और इस सारणी में जो अज्ञात पी है, यहाँ पर बारंबारता में जो पी लिखा हुआ है ये हमें फाइंड करना है। और माध्य हमें दे रखा है 7.5, तो हमें पी का मान फाइंड करना है। और उसके बाद में खंड द है आपके, सेक्शन डी है। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है, सिद्ध कीजिए। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। √1 + cos a / 1 - cos a बराबर cosec a + cot a, यह आपको प्रूव करना है। और उसके बाद में अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको भी आपको प्रूव करना है, दोनों में से एक आपको प्रूव करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि निम्न बारंबारता बटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टेबल बनी हुई है, जो सारणी बनी हुई है, इसका आपको मोड फाइंड करना है, बहुलक ज्ञात आपको करना है। और अथवा में भी दे रखा है, अथवा में आपको दे रखा है इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो दोनों में से एक आपको करना है, या तो आप माध्य करें या आप बहुलक करें। तो ये पूरा जो मॉडल पेपर है मैथ्स का वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस मॉडल पेपर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ जाकर
इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।